हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 30 जुलाई 2026। तो आज के सेशन में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक बने रहे सेशन में। इस सेशन में मैप के माध्यम से भी क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। और यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और इस सेशन में हम मैप के माध्यम से भी क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। किस देश की सीमा किन किन देशों से लगती है और किस राज्य की सीमा किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, सारा आज के सेशन में हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्यूशू द्वीप पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के क्यूशू द्वीप पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। जापान के सबसे सबसे दक्षिणी और तीसरे सबसे बड़े मुख्य द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया, जिसके बाद वहां की तटीय तटीय क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जापान के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगर जापान की बात करें, जापान एशिया महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप, जापान पूर्वी एशिया में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी एशिया में स्थित जापान एक द्वीपीय देश है। और जापान से जुड़ी अन्य जानकारियां देखते हैं क्या क्या है। जापान जापान की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी हो जाएगा टोक्यो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा यानी प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची। यह जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री ही बनी है, साने तकाइची। साने तकाइची हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पे यानी थी, साने तकाइची। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगा जापानी मुद्रा, जापान की मुद्रा हो जाएगा जापानी येन। कुछ और डिटेल देख लेते हैं जापान के द्वीप के बारे में, किन देशों से सीमा साझा करता है। तो जापान एक द्वीपीय देश है, इसलिए इसकी कोई भी जमीनी सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है। हालांकि समुद्र के रास्ते इसकी समुद्री सीमाएं कई देशों के साथ लगती है। तो जापान सीमा समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से देख सकते हैं जापान के साथ? तो पहला रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ताइवान। ये सारे जो देश हैं जो जापान से समुद्री सीमा साझा करते हैं, और जमीनी सीमा इसका कोई भी साझा नहीं करता जापान के साथ। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, कितने द्वीप हैं इसमें। तो जापान कुल 14,125 द्वीपों से मिलकर बना एक विशाल द्वीपीय देश है। जापान के 4 मुख्य और सबसे बड़े द्वीप हैं। पहला होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 द्वीप है, जिसमें से क्यूशु द्वीप पे भूकंप अभी आया है 7.1 तीव्रता का, जिसमें से हम दो द्वीप का डिस्कस करेंगे। पहला क्यूशु द्वीप, यह तीसरा सबसे बड़ा मुख्य द्वीप है, जो अपने ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है। क्यूशु द्वीप। होन्शु द्वीप, यह जापान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला मुख्य द्वीप है। देश की राजधानी टोक्यो और ओसाका ओसाका क्योटो जैसे प्रमुख शहर इसी पर स्थित है, यानी होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। मैप में देख सकते हैं हमारा पूर्वी एशिया में स्थित, पूर्वी एशिया में ये हमारा एशिया है, एशिया यानी एशिया के पूर्वी एशिया में स्थित एक जापान देश है जो द्वीपीय देश है। इसका मैप के माध्यम से और डिस्कस करने का देख सकते हैं हमारा ये स्पेस स्पेस फोटो स्पेस मैप है, देख सकते हैं ये सारा हमारा जापान है, जिसमें से यहाँ पे क्यूशु द्वीप है, यहीं पे भूकंप भी आया है 7.1 तीव्रता का। इसका और मैप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा ये मैप है, ये 4 द्वीप कौन कौन से है। पहला होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, इस पे है जापान की राजधानी टोक्यो और अन्य सबसे बड़े देश बसे हुए हैं इसी पे हैं। और शिकोकू द्वीप यहाँ देख सकते हैं, और ये क्यूशु द्वीप है, यहीं पे भूकंप अभी आया है हाल ही में अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून 2027 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं।
ESIC इसिक ने बेरोजगारी की स्थिति में बीमित श्रमिकों को वित्तीय राहत देने वाली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संचालन की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2027 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किस शहर से इजी कनेक्ट सेवा शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर शहर से इजी कनेक्ट सेवा शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट प्रक्रिया और बैगेज ट्रांसफर के अनुभव को और अधिक सरल बनाने के लिए अमृतसर से इजी कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय चेक इन सेवा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तिमाही और वार्षिक जीडीपी अनुमानों के में मुद्रास्फीति समायोजन के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI की जगह किसे उपयोग करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI जारी करने उपयोग करने की घोषणा की है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय खातों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और जीडीपी माप में सटीकता लाने के लिए MOSPI ने WPI के स्थान पर आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ब्रिक्स देशों ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा दस्तावेज जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइस श्वेत पेपर यानी वुमेन इन इनोवेशन व्हाइट पेपर, वाइस WISE वाइस श्वेत पेपर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स समूह ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को समान भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए वाइस श्वेत पेपर जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों के महिला अधिकारिता मंच द्वारा जारी वाइस श्वेत पेपर यानी व्हाइट पेपर विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए एक रणनीतिक योजना है। इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? वाइस का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र यह देश का पहला राज्य बन गया है दूसरी किस्त प्राप्त देने वाला। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फंड उपयोग के बेंचमार्कों को तय समय पर पूरा करने के बाद महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूसरी किस्त प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी देख लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है कहाँ है? नागपुर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा। और लोकसभा सीटें हैं 48, इसको मिटा लीजिएगा फ्रेंड, 48 है। और राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीटें हैं 288। विधानसभा सीटें कितनी है? 288। और डिटेल देखते हैं कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कुल 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पड़ोसी राज्य की सूची है देख सकते हैं। गुजरात है उत्तर पश्चिम दिशा में गुजरात सीमा साझा करता है महाराष्ट्र से। और मध्य प्रदेश उत्तर में, छत्तीसगढ़ पूर्व में, तेलंगाना दक्षिण पूर्व में, कर्नाटका दक्षिण दिशा में और गोवा दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। इसका अगर मैप की बात करें तो मैप समझ सकते हैं कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। तो पहला छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये है कर्नाटका। ये कर्नाटका है और ये नीचे देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम में गोवा है। तो सीमा इतने सारे राज्य से महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया के 70%
भाग यानी भारत दुनिया में 70% भाग भारत में ही पाया जाता है दुनिया का, यानी भारत दुनिया के 70% जंगली बाघों का घर है, यानी सबसे ज्यादा दुनिया का बाघ भारत में ही पाया जाता है 70%। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या 3600 यानी 3682 से अधिक है और सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहां 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 785 बाघ दर्ज किए गए हैं मध्य प्रदेश में। कुल कितने? 785 बाघ दर्ज किए गए हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन से शीर्ष राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं। तो सबसे पहला शीर्ष 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश 785, कर्नाटका 563 और उत्तराखंड 560 बाघ हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, महाराष्ट्र का कौन सा अभयारण्य भारत का पहला एआई पक्षी निगरानी केंद्र बनने के कारण चर्चा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र स्थित ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित पक्षी निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे पक्षियों की गतिविधियों और संरक्षण में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारत में ऑपरेशन नवजीवन 2 यानी कौन सा ऑपरेशन चला गया? झारखंड में ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत कितने वरिष्ठ माओवादियों कैडरों ने आत्मसमर्पण किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 कैडरों के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। झारखंड में उग्रवाद को समाप्त करने और भटके हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत 16 वरिष्ठ माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नवजीवन 2। ऑपरेशन ऑप्शन नंबर बी, 16 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।